आतंकी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर शाहीन के पिछले एक दशक के यात्रा वृत्तांत की गहन छानबीन की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इस दौरान उन्होंने देश के किन किन शहरों का दौरा किया। विशेष रूप से लखनऊ में उनका 2 महीने तक रहना जांच के दायरे में, जिससे कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए। उनकी गतिविधियों और संपर्कों को खंगालते हुए जांच एजेंसियां अब डॉक्टर शाहीन के अयोध्या दौरे की दिशा में भी साक्ष्य जुटा रही है। ये प्रारंभिक जांचें उनके विस्तृत यात्रा इतिहास और संभावित ठिकानों को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो उनकी आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता की गहराई को उजागर कर सकती है। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात के बयान ने जांच को एक नया आयाम दिया है। डॉक्टर जफर ने बताया था कि शाहीन अक्सर यूरोप में बसने की इच्छा व्यक्त करती थीं, जिससे उनके विदेश जाने की बात भी सामने आई। खुफिया एजेंसियां उनकी विदेश यात्राओं की गहन जांच कर रही है, ताकि उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और गतिविधियों को स्पष्ट किया जा सके। इस दौरान एक महत्वपूर्ण कड़ी उनके पूर्व मित्र डॉक्टर मुजम्मिल के तुर्की कनेक्शन के रूप में सामने आई, जिसने शाहीन की कई देशों की यात्रा को संदेह के घेरे में ला दिया। यह संबंध इस ओर इशारा करता है कि उनका नेटवर्क मात्र घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ था। पिछले 10 सालों की यात्रा की हो रही है छानबीन। लखनऊ में 2 महीने प्रवास विशेष जांच में, अयोध्या दौरे के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। गतिविधियों और संपर्कों का लगाया जा रहा है पता। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर शाहीन के विदेश दौरों के दौरान ही उनकी मुलाकात आतंकी संगठनों के सदस्यों से हुई थी। यह संदेह है कि विदेश में ही उन्हें आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही अन्य आरोपियों के संबंध एक बड़े आतंकी संगठन से सामने आए हैं, जिसके बाद आतंकवाद निरोधी दस्ता अब डॉक्टर शाहीन के सीधे कनेक्शन की कड़ी को जोड़ रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की प्रकृति और सीमा की जांच इस पूरी आतंकी मॉड्यूल के संचालन और फंडिंग के तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट की छानबीन से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पासपोर्ट रिकॉर्ड से प्रमाणित हुआ है कि शाहीन ने 2 साल संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में बिताए थे। इस अवधि 2016 से 2018 के बीच में वह विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आई। ऐसे में यह व्यापक रूप से चर्चा में था कि UAE में ही डॉक्टर शाहीन को एक आतंकी संगठन की महिला विंग, जिसका नाम जमात उल मोमिनात बताया जा रहा है, को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। इस अवधि में UAE में उनकी नौकरी की आड़ में हुई गतिविधियां अब गहन जांच का विषय बन गई हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को उनके पासपोर्ट से एक ट्रैवल ट्रेल मिला है, जिससे ये पुष्टि हुई है कि उन्होंने 2016 से 2018 के बीच 2 साल UAE में नौकरी की थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि UAE में रहते हुए ही उन्होंने एक शत्रु देश के लिए अपना रूट बदला और इस ट्रैवल ट्रेल की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी विदेश यात्राओं का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं किया गया। UAE प्रवास के दौरान सभी संपर्कों की पुष्टि की गई है। एजेंसियां अब अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। जांच एजेंसियों को यह गहन संदेह है कि UAE में रहने के दौरान ही डॉक्टर शाहीन को आतंकी संगठन की महिला विंग जमात मोमिनात के लिए एक प्रमुख सदस्य के रूप में तैयार किया गया था। शाहीन ने वर्ष 2013 में कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वर्ष 2009 से 2013 तक कानपुर में अपने कार्यकाल के दौरान वह कई कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आ चुकी थी और इसी दौरान उन्होंने हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया था, जो उनके वैचारिक झुकाव में बदलाव का संकेत देता है। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ में 2 महीने बिताने की बात सामने आने के बाद ATS उनके करीबियों और संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। ऐसी संभावना है कि ATS उनके पिता सईद अंसारी, भाई शोएब और पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ कर सकती है, ताकि लखनऊ प्रवास की अवधि के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। शाहीन फोन पर किन लोगों से बात करती थी, इसका पता भी लगाया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि शाहीन कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ATS को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हासिल हुए हैं, जो उनके नेटवर्क को समझने में सहायक होंगे। 2016 से 2018 तक UAE में रही शाहीन आतंकी संगठन की महिला विंग में हुई प्रशिक्षित। विदेश संपर्कों और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जांच, पासपोर्ट रिकॉर्ड से महत्वपूर्ण सुराग सामने आए। दिल्ली में एक विस्फोट घटना के बाद गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद से जुड़ी जांच का दायरा अब कानपुर से लेकर प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज तक पहुँच गया है। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। उन्होंने वर्ष 1996 में MBBS में प्रवेश लिया था
और 2002 में गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इसी कॉलेज से फार्माकोलॉजी में एमडी की डिग्री भी हासिल की। एमडी के बाद उन्होंने 2006 से 2007 में कानपुर के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की गहन से जांच कर रही हैं और उनके बैचमेट से भी विस्तृत जानकारी जुटा रही हैं। हालांकि 2006 में एमडी के बाद उनका प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से कोई सीधा नाता नहीं रहा। इस बीच शाहीन की एमबीबीएस प्रवेश फॉर्म की फोटो और दोस्तों के साथ की कुछ पुरानी तस्वीरें सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। इन सभी रिकॉर्ड की जांच से सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि या संपर्क तो नहीं रहा। डॉक्टर शाहीन के जीवन में वर्ष 2015 में एक बड़ा मोड़ आया है जब उनका नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से तलाक हो गया। तलाक के बाद वो मानसिक रूप से टूट गई थी और इसी दौरान हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई, जिसने उन्हें वही मेडिकल फैकल्टी की नौकरी दिलवाई। मुजम्मिल ने नजदीकियां उनसे बढ़ाने लगी और शाहीन कथित तौर पर एक आतंकी संगठन की महिला विंग जमात उल मोमिनात के संपर्क में आ गई। एजेंसियों के अनुसार कथित तौर पर इसी संगठन ने इन्हें धीरे धीरे एक महिला कमांडर के रूप में तैयार किया। उनकी मेडिकल पहचान की आड़ में वह जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बीच यात्राएं करके आतंकी नेटवर्क को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने लगी। यह सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जिसमें उच्च शिक्षित पेशेवर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को छिपाने और समर्थन देने के लिए करते हैं। एक प्रमुख आतंकी संगठन के सरगना के भतीजे की पत्नी के साथ डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन सामने आया है, जो दिल्ली में हुए विस्फोट मामले में एक बड़ा खुलासा है। डॉक्टर शाहीन सहित भारत में उसी आतंकी संगठन की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा होने का आरोप है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की असली सच्चाई भी सामने आती जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांचकर्ताओं को आतंकी सरगना के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीवी और शाहीन सईद के बीच के संबंध का पता चला है। महिला कमांडर के रूप में कथित रूप से तैयार, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में यात्रा की सूचना, आतंकियों को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान। सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की कार्यप्रणाली सामने आई। आरोप है कि अफीरा बीबी भारत में रह रही शाहीन के संपर्क में थी। यह भी कथित तौर पर बोला गया है कि शाहीन एक आतंकी सरगना की बहन और अफीरा बीबी के कहने पर ही भारत में उस आतंकी संगठन की महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार कर रही थी। गौरतलब है कि एक महत्वपूर्ण आतंकी हमले के 1 महीने बाद ही एक मुठभेड़ में आतंकी सरगना का भतीजा उमर फारूक मारा गया था। गिरफ्तार लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल गनई के साथ साथ डॉक्टर शाहीन सईद भी शामिल थी, जिनकी कार से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई थी। शाहीन सईद मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं। उनके बड़े भाई ने अपनी बहन के आतंकवादी गतिविधियों से कथित जुड़ाव का विश्वास व्यक्त किया है और बोला है कि उनके परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल रही होंगी। दूसरी ओर शाहीन के पूर्व पति ने बोला है कि उन्होंने अपने विवाहित जीवन में कभी बुर्का नहीं पहना और वह अपने बच्चों के लिए प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी और बेहतर जीवन की चाहत में वह विदेश जाना चाहती थीं। तलाक के बाद सईद एक यूनिवर्सिटी से जुड़ गईं और अकेले रहने लगीं। संभावना है कि इस दौरान वह किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव में आ गईं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि शाहीन के जरिए ही इस मॉड्यूल को आतंकी संगठन की तरफ से फंडिंग हो रही थी, जिससे उनका महत्व इस नेटवर्क में और बढ़ जाता है।